हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके फोर्सेस और क्या बता रहे हैं इस आतंकी घटना के बारे में? देखिए, जो इस समय 15 कोर के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि करीबन 4 से 5 की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो इंजर्ड हुए हैं और टूरिस्ट के ऊपर ये फायरिंग की गई है। और जिस समय ये फायर किया गया उस दौरान ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है पहलगांव का, यहाँ पे काफी तादाद में जो टूरिस्ट थे वो मौजूद थे। उसके अलावा वो जो नाका एरिया है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट था, साथ में भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट था। स्पेशल फोर्सेस को, भारतीय सेना को की जो स्पेशल फोर्सेस है उनको पहलगांव भेजा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद वो पहलगांव पहुंच जाएंगे और ये क्विक रिएक्शन के तौर पर इस पूरे एरिया में घिराव किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें, आतंकियों ने पिछले दिनों जो इंटरसेप्ट किया था भारतीय सेना ने, उसमें भी था कि टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसको वो निशाना बना सकते हैं। और इसी के तौर पर मनीष, ये बड़ी ही गंभीर बात है कि ये टूरिस्ट को निशाना बनाकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर भी जुड़ गए। मंजूर, आपके पास और क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए मीनाक्षी, अब से थोड़ी देर पहले की ये घटना है साउथ कश्मीर का जो सबसे खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट समर में माना जाता है। वहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी भीड़ थी और ये जो लोकेशन है ये बाइसरन है, मेन पहलगाम से ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर जगह है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और पर्यटक जो भी कश्मीर आते हैं तो इस जगह पर जाना जो है ज़रूर पसंद करते हैं। और उसी जगह पर बताया जा रहा है कि ये फायरिंग हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 टूरिस्ट जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन जिस अंदाज में वहाँ पे फायरिंग हुई है, काफ़ी फायरिंग के राउंड्स चले हैं, उससे लगता है कि पर्यटकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऑफिशियली अभी किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने शुरू किया है, क्योंकि इस इलाके में एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया भी है और माना जा रहा है कि फायरिंग इंसिडेंट करने के बाद मिलिटेंट जो है वो जंगलों की तरफ फरार होने को निकले हैं। लेकिन पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। मंजूर, एक और जानकारी आप दें इन पर्यटकों के बारे में कि ये देसी पर्यटक हैं या विदेशी पर्यटक हैं? नहीं, ये सारे जो है इंडियन टूरिस्ट है जो देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और उन्हीं पे ये हमला हुआ है। क्योंकि विदेशी पर्यटकों की संख्या इस समय में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये देश के अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, उन्हीं पे ये हमला हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और घायलों को पास ही में अनंतनाग के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जो रिपोर्ट्स वहां से मिल रहे हैं लोकल सूत्रों के हिसाब से, उसे हिसाब घायलों की संख्या जो है वो 2 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पे बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मंजूर, अभी हाल ही के दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुई है और उसके बाद ये आतंकी घटना की पहली खबर आ रही है। एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि जो 2 पर्यटकों के जख्मी होने की खबर आ रही थी, अब इसकी संख्या 6 हो गई है। 6 पर्यटक जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। तो मंजूर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आने वाले दिनों में ये यात्रा भी शुरू होनी है, उससे पहले ये आतंकी हमला होना, क्या आतंकी एक मैसेजिंग करना चाहते हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसके लिए प्रशासन ने जो है सारी तैयारियां जो है करना शुरू कर दी है। ये एक वो रूट है जो पहलगाम के रास्ते से जो है अमरनाथ केव तक जाता है और इस एरिया से भी जो है काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। लेकिन पर्यटकों की समर्स में यहाँ जिस तरह से विंटर्स में गुलमर्ग में टूरिस्टों का सबसे ज़्यादा रश रहता है, इसी तरह से पहलगाम में समर्स में ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ रहती है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है, पानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बहता है और पर्यटक इस मौसम में वहाँ जाना जो है पसंद करता है। और इसी का मौका उठाकर मिलिटेंटों ने जो है टूरिस्टों पर वहाँ पे फायरिंग की है। बाइसरन एक खूबसूरत इलाका है, अगर आप उसकी खूबसूरती को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पर्यटक वहाँ पे जाना क्यों पसंद करते हैं। और इसलिए ऐसी जगह को टारगेट किया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया जिससे कि माहौल खराब किया जा सके। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके फोर्सेस और क्या बता रहे हैं इस आतंकी घटना के बारे में?
देखिए जो इस समय 15 कोर के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि करीबन 4 से 5 की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो इंजर्ड हुए हैं और टूरिस्ट के ऊपर ये फायरिंग की गई है। और जिस समय ये फायर किया गया उस दौरान ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है पहलगांव का, यहाँ पे काफी तादाद में जो टूरिस्ट थे वो मौजूद थे। उसके अलावा वो जो नाका एरिया है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट था, साथ में भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट था। स्पेशल फोर्सेस को, भारतीय सेना को की जो स्पेशल फोर्सेस है उनको पहलगांव भेजा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद वो पहलगांव पहुंच जाएंगे और ये क्विक रिएक्शन के तौर पर इस पूरे एरिया में घिराव किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें, आतंकियों ने पिछले दिनों जो इंटरसेप्ट किया था भारतीय सेना ने, उसमें भी था कि टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसको वो निशाना बना सकते हैं। और इसी के तौर पर मनीष ये बड़ी ही गंभीर बात है कि ये टूरिस्ट को निशाना बनाकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर भी जुड़ गए। मंजूर, आपके पास और क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए मीनाक्षी, अब से थोड़ी देर पहले की ये घटना है साउथ कश्मीर का जो सबसे खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट समर में माना जाता है। वहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी भीड़ थी और ये जो लोकेशन है ये बाइसरन है, मेन पहलगाम से ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर जगह है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और पर्यटक जो भी कश्मीर आते हैं तो इस जगह पर जाना जो है ज़रूर पसंद करते हैं। और उसी जगह पर बताया जा रहा है कि ये फायरिंग हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 टूरिस्ट जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन जिस अंदाज में वहाँ पे फायरिंग हुई है, काफ़ी फायरिंग के राउंड्स चले हैं, उससे लगता है कि पर्यटकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऑफिशियली अभी किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने शुरू किया है, क्योंकि इस इलाके में एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया भी है और माना जा रहा है कि फायरिंग इंसिडेंट करने के बाद मिलिटेंट जो है वो जंगलों की तरफ फरार होने को निकले हैं। लेकिन पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। मंजूर, एक और जानकारी आप दें इन पर्यटकों के बारे में कि ये देसी पर्यटक हैं या विदेशी पर्यटक हैं? नहीं, ये सारे जो है इंडियन टूरिस्ट है जो देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और उन्हीं पे ये हमला हुआ है। क्योंकि विदेशी पर्यटकों की संख्या इस समय में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये देश के अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, उन्हीं पे ये हमला हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और घायलों को पास ही में अनंतनाग के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जो रिपोर्ट्स वहां से मिल रहे हैं लोकल सूत्रों के हिसाब से, उसे हिसाब घायलों की संख्या जो है वो 2 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पे बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मंजूर, अभी हाल ही के दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुई है और उसके बाद ये आतंकी घटना की पहली खबर आ रही है। एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि जो 2 पर्यटकों के जख्मी होने की खबर आ रही थी, अब इसकी संख्या 6 हो गई है। 6 पर्यटक जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। तो मंजूर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आने वाले दिनों में ये यात्रा भी शुरू होनी है, उससे पहले ये आतंकी हमला होना, क्या आतंकी एक मैसेजिंग करना चाहते हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसके लिए प्रशासन ने जो है सारी तैयारियां जो है करना शुरू कर दी है। ये एक वो रूट है जो पहलगाम के रास्ते से जो है अमरनाथ केव तक जाता है और इस एरिया से भी जो है काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। लेकिन पर्यटकों की समर्स में यहाँ जिस तरह से विंटर्स में गुलमर्ग में टूरिस्टों का सबसे ज़्यादा रश रहता है, इसी तरह से पहलगाम में समर्स में ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ रहती है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है, पानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बहता है और पर्यटक इस मौसम में वहाँ जाना जो है पसंद करता है। और इसी का मौका उठाकर मिलिटेंटों ने जो है टूरिस्टों पर वहाँ पे फायरिंग की है। बाइसरन एक खूबसूरत इलाका है, अगर आप उसकी खूबसूरती को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पर्यटक वहाँ पे जाना क्यों पसंद करते हैं। और इसलिए ऐसी जगह को टारगेट किया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया जिससे कि माहौल खराब किया जा सके।